सांस है तो आस है, और इसी आस को बरकरार रखने के लिए हम दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। दिल्ली की आबो हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रेट और अमोनिया की मात्रा तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में दिल्ली को बचाने के लिए आज तक ने मुहिम शुरू की है। सांस है तो आस है। इस कड़ी में आज हम आपको वायु प्रदूषण के सबसे संवेदनशील पहलू यानी बच्चों पर प्रदूषण का क्या असर पड़ता है, इसके बारे में चौंकाने वाला सच दिखाने वाले हैं। लाख बच्चों के फेफड़ों पर संकट। दिल्ली के 44 लाख मासूमों का क्या होगा? काले होते फेफड़े धुएं से कैसे बचेंगे? दिल्ली में आबो हवा की तस्वीर और भी काली होती जा रही है और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है हमारे भविष्य पर यानी बच्चों पर। देखिए कैसे राजधानी की हवा में सांस लेने वाले बच्चों के फेफड़ों में जहर घुलता जा रहा है। दिल्ली में करीब 44 लाख बच्चे हैं, 20 लाख से ज्यादा स्कूली बच्चे, 10 में से 4 बच्चों को फेफड़ों की बीमारी हो रही है। दिल्ली में 22 लाख स्कूली बच्चों के फेफड़ों में समस्या आ रही है। 43.5% स्कूली बच्चों के फेफड़ों के काम करने की रफ्तार धीमी हो चुकी है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से लाखों बच्चों पर कई तरह की गंभीर बीमारियों का संकट गहराता जा रहा है। देखिए हवा में फैलता जहर कौन कौन सी बीमारियां बांट रहा है। वायु प्रदूषण से अस्थमा का खतरा, फेफड़ों से संबंधित बीमारियां, फेफड़ों का कमजोर हो जाना, शरीर में अंदरूनी एलर्जी, सांस की तकलीफ बढ़ना, नवजात को बीमारी का खतरा, फेफड़ों के कैंसर का खतरा, आंखों से संबंधित बीमारियां। राजधानी में वायु प्रदूषण की वजह से सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि हर इंसान बेहद परेशान है, क्योंकि जहरीली हवा सीधे फेफड़ों पर असर करती है। देखिए पर्यावरण में मौजूद प्रदूषण किस तरह सांसों के जरिए शरीर में जहर घोलता है। गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलता धुआं हवा में फैलता है, फिर सांसों के जरिए वो धुआं फेफड़ों में पहुंचता है। हर सांस के साथ जहरीली गैस जैसे अमोनिया, कार्बन नाइट्रेट, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड फेफड़ों में पहुंचती है। इनसे फेफड़े काले होते जाते हैं और उनमें इंफेक्शन के साथ साथ कैंसर होने लगता है। दिल्ली की हवा में मौजूद खतरनाक कण जानलेवा होते जा रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स पर नजर डालिए तो वायु प्रदूषण को लेकर आंखें खुल जाएंगी। हवा में मौजूद प्रदूषित कणों का स्तर अगर 0 से 50 तक है तो हवा को बेहतर माना जाता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 51 से 100 है तो भी हवा ठीक मानी जाती है, लेकिन थोड़ी नुकसानदेह हो सकती है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 101 से 150 तक है तो ये चिंताजनक और ज्यादा नुकसानदेह हो जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जब 151 से 200 पहुंचता है तो इसे सेहत के लिए खतरनाक माना जाता है। एयर क्वालिटी का पैमाना 201 से 300 पहुंचते ही सांस की बीमारियों के लिहाज से बेहद खतरनाक हो जाता है और 300 के पार होते ही हवा में फेफड़ों के कैंसर वाले कण सक्रिय होने लगते हैं। दिल्ली की फिजा में हर पल जहर बढ़ता जा रहा है। ये एक साथ हर पीढ़ी पर असर डाल रहा है, इसलिए सबको मिलकर इसे रोकना ही होगा। आज तक ब्यूरो। इससे पहले आगे बढ़े आपको बता दें कि एक सर्वे हुआ था जून के महीने में और उसमें 4 शहरों का सर्वे हुआ था और उसमें पता लगा कि दिल्ली में जो बच्चे हैं उनके जो फेफड़े, लंग्स जो होते हैं वो सबसे कमजोर हो गए हैं। ये एक सर्वे की रिपोर्ट है। अब आप सोचें कितना बड़ा खतरा है। मेरे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर रोहित करोली कंसल्टेंट हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर करोली, सबसे पहले हमने बताया कितना खतरनाक है, क्या क्या हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट क्या होता है? शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट जो भी पोल्यूशन सिम्टम्स के लिहाज से बताइएगा। अगर जो भी पार्टिकुलेट मैटर जैसे ही बढ़ रहा है, सो फेफड़ा और नोज सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड एरिया है, जो 1000 लीटर्स पूरे दिन में 24 घंटे में इन एंड आउट एयर लेता है। तो नाक, साइनसेस, एयरवे
lungs, these are all affected. So symptoms में सबसे पहले ज़ुकाम, साइनस की परेशानी, साइनोसाइटिस, देन ट्रेकियाइटिस, लैरिंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, प्लस लंग्स में एस्थमा, ब्रोंकाइटिस। जो लोगों को ऑलरेडी पीड़ित हैं, लगातार खांसी रहना, बार बार खांसी का लौट के आना, और बहुत ज़्यादा बलगम आना, एलर्जी की परेशानी, नाक से लगातार नाक चोक होना, नाक से लगातार पानी गिरना, आँखों से पानी आना, ये लगातार सिम्टम्स का बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो गया। जो लोग पहले कभी इस चीज़ को, जिसको कभी देखा भी नहीं था, जो कहते थे बचपन में कभी हुआ, वो आजकल एज अ न्यू पेशेंट दे आर कमिंग अप इन दी ओपीडी। एक चीज़ मुझे समझाएं आप, जो आपने बताया ये डायरेक्ट इम्पैक्ट पॉल्यूशन का है या इसमें कुछ और फैक्टर्स भी हैं? क्या डायरेक्टली पॉल्यूशन से भी ये हो सकता है? दो चीज़ें हैं। एक तो सीज़न चेंज पे जो हम नॉर्मली सीजनल एलर्जी जो हम परसीव करते हैं, जो नॉर्मल ट्रेंड ऑफ पेशेंट्स आता है, या जो नॉर्मल सीज़न के साथ वायरल इन्फेक्शंस आते हैं, एडिनो वायरस, राइनो वायरस, वो तो है ही, बट पॉल्यूशन प्रेसिपिटेट्स दिस फर्दर। एंड जो सीज़न में जो इनफ्लो है पेशेंट्स का, या जो ओपीडी पेशेंट्स का, या जो आईपीडी पेशेंट्स का जो एडमिट होने के, उनके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़कर आज हमारे को देखने को मिल रहा है। बड़ी हैरान करने वाली बातें बता रहे हैं। अब दिल्ली में वायु प्रदूषण के खतरे से सरकारें भी वाकिफ हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को बैटरी वाली बसें सौंपी हैं। 2 दिन में बैटरी वाले 2 तरह के वाहन उतारे गए हैं। पीएम ने कल बैटरी वाली बसें लॉन्च की, तो वहीं आज शिवसेना के सांसद आनंद गीते बैटरी वाली कार से संसद पहुंचे। बैटरी वाली गाड़ियों से ध्वनि और वायु प्रदूषण नहीं होता है, हाइब्रिड कार्स इन्हें कहा जाता है। सांसदों ने शुरुआत की है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही दिल्ली की सड़कों पर बैटरी वाली बसें और गाड़ियां नजर आएंगी। लेकिन इसमें एक खुद का इनिशिएटिव बहुत लेना पड़ेगा, खुद की तरफ से बहुत सारी चीजें लोगों को करनी पड़ेंगी। दिल्ली में तेजी से बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी खास चिंतित नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आज पूरी दुनिया में वायु प्रदूषण कम करने के लिए मुहिम चलाने की जरूरत है। तो वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया है कि बहुत जल्द दिल्ली समेत पूरे देश से वायु प्रदूषण को खत्म कर दिया जाएगा। दिल्ली की जहरीली हवा ने आम आदमी के साथ साथ सरकारों को भी परेशान कर रखा है। देश के प्रधानमंत्री भी राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर फिक्रमंद नजर आते हैं। दिल्ली सरकार भी 1 जनवरी 2016 से ऑड और इवन नंबर के हिसाब से गाड़ियां चलाकर प्रदूषण कम होने की उम्मीद कर रही है। इसी बीच केंद्र सरकार ने बैटरी वाली बस सड़कों पर उतार दी है। वायु प्रदूषण कम करने के लिए बैटरी वाली बस को बढ़ावा देने का फैसला किया गया। इसी के तहत 21 दिसंबर को संसद परिसर में पीएम ने बैटरी से चलने वाली 2 बसें सांसदों को भेंट की। ये तोहफा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने तैयार कराया है। पीएम ने इस मौके पर वायु प्रदूषण को लेकर चिंता जताई, तो वहीं गडकरी का दावा है कि रणनीति बनाकर देश को बहुत जल्द प्रदूषण से मुक्ति दिलाई जाएगी। दुनिया में एनवायरनमेंट की चर्चा तो लंबे अरसे से होती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से सामान्य मानवीय के जीवन में उसका इम्पैक्ट महसूस हो रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट महसूस हो रहा है, और उसके कारण सब दूर एनवायरनमेंट एक चिंता का विषय बना हुआ है। जो हमारे शहर का जो सीवेज वाटर है, टॉयलेट का पानी है, उससे मीथेन निकालना, मीथेन से CO2 अलग करना और उसमें बायो CNG तैयार करना, और बायो CNG पर दिल्ली के केवल इस गंदे पानी से 1000 बसेस चल सकती है और बायो CNG के कारण पोल्यूशन फ्री होगा, और ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है। प्रदूषण को लेकर सरकारों की चिंता अब सड़कों पर दिख रही है। मोदी सरकार ने ट्रायल के तौर पर सांसदों के लिए बैटरी वाली बसें उतार दी हैं, तो वही केजरीवाल सरकार कार फ्री डे के तहत लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए प्रोत्साहित कर रही है। मगर प्रदूषण की रफ्तार फिलहाल थमती नहीं नजर आ रही। डॉक्टर रोहित, अगर प्रिकॉशंस की बात की जाए, एक इमीडिएट अगर सोल्यूशन हो तो क्या है लोगों के पास, अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं?
सबसे पहले प्रिकॉशन इज़ कि हम कॉमन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें. वी कैन पूल to move to our destination. People who are in the same company or same destination, they can pool together to move to a particular place. Second, we should try that जो polluting vehicles हैं, we can acknowledge them and just report to the authorities that these are the, we can use the authority help to take care of these vehicles, so that if every individual will take an initiative, it will be a group massive initiative and a massive move towards this controlling the ठीक कह रहे pollution. हैं आप. एक और चीज, जो बच्चे हैं उनके लिए क्या एहतियात बरती जा सकती है? जो ओपीडी में पीडियाट्रिशियंस या जो उनसे रेफर होके जो मेरे पास बच्चे आ रहे हैं, वो मेनली अबव 1 ईयर या लेस देन 10 ईयर्स, जिनको कभी फैमिली हिस्ट्री ऑफ एस्थमा या ब्रोंकाइटिस नहीं है. क्या करेंगे ये मैं आपसे जानूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, कि बच्चों को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है इस प्रदूषण में. सांस है तो आस है, ये हमारी एक मुहिम है. जगाने की कोशिश अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन कितने जागते हैं ये वक्त बताएगा. उससे पहले डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे साथ है, डॉक्टर रोहित. डॉक्टर रोहित, समझने वाली बात यह है कि बच्चों को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? बच्चों को सभी एज ग्रुप के बचाने के लिए पहले तो जो मेंटल मेकअप है पेरेंट्स का, कि वन इज़ वैक्सीनेशन विच एवरीबडी गोज आफ्टर द बर्थ. Second thing is we should make them do some breathing exercises, play, जो play level है, because everybody is now indoors. Nobody is going to the park which we used to go in our childhood. So एक वो बहुत important है, ताकि धीमे धीमे sensitization और exposure रहे dust, और ताकि वो एकदम एलर्जी का स्पर्ट ना आए. दूसरी चीज़, गुड फूड, जो जंक फूड अवॉइड करके, बिकॉज that creates lot of viruses and जो airborne infection है वो उसको immunity level down करके उसके लिए बहुत precipitant factor है. तो सबसे important है कि good amount of food, then fluid levels, हम liquids जितना दे सकें, तो that will help in creating a defense in within them. So main ये है कि immunity level उनका improve करें, plus overall हर individual, हर parent ये कोशिश करें कि हम अपने चारों ओर एक ग्रीन एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करें, ताकि उस पोल्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि हर रेड लाइट पे जहाँ पे इतना स्मोक है, व्हेन यू रीच योर रेजिडेंस देयर शुड बी ए ग्रीनरी अराउंड, ताकि उस पोल्यूशन लेवल को हम केटर कर सकें. सो दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प. एकदम ठीक फरमा रहे हैं आप. तो ये एक सोच है, मतलब एक थॉट प्रोसेस जो होना चाहिए वो आपका ग्रीन होना चाहिए. थिंक ग्रीन. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली समेत कई शहरों के लिए बैटरी वाली बस की प्लानिंग की. प्रदूषण कम करने की मुहिम को लेकर उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने. प्रधानमंत्री ने बैटरी चालित बस को संसद के लिए दिया है. हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नितिन गडकरी जी. गडकरी जी, प्रधानमंत्री ने बैटरी चालित बस दिया है जिसका प्रदूषण बहुत कम होगा, आगे की क्या योजना है? प्रदूषण नहीं होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बस है, कॉस्ट इफेक्टिव, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट और पोल्यूशन फ्री. इसमें अभी आप बस चालू है तो आवाज़ भी नहीं आ रहा है, साउंड पोल्यूशन भी नहीं, एयर पोल्यूशन भी नहीं. एक बस जो है इतना डीजल पर पोल्यूशन करती है जिसके परिणाम आप दिल्ली में देख चुके हैं, और इसलिए ये डीजल बस का कन्वर्शन इलेक्ट्रिक बस में किया है. हमारे देश में स्टेट ट्रांसपोर्ट के पास 1.5 लाख बसेस हैं. अब हमारा प्रोजेक्ट लगभग यशस्वी हुआ है, तो इसका कन्वर्शन हम करेंगे तो टिकट के जो रेट है वो 50 to 60% और कम हो जाएंगे, और गरीबों को राहत मिलेगी और पोल्यूशन भी कम होगा. सांसदों के लिए अभी 2 बस आप लोगों ने दिया है. आने वाले टाइम में क्या दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बड़े स्तर पर ऐसी बसें उतारी जाएंगी जिसमें प्रदूषण नहीं होगा? अभी हमने 5 बसेस मध्य प्रदेश के लिए, 5 महाराष्ट्र के लिए, और दिल्ली की भी सरकार कहेगी तो उनकी भी 5 बसेस हमारे तरफ से बना देंगे. तो आने वाले समय में हमारे डिपार्टमेंट की ओर से हम लोग इथेनॉल, बायोडीजल, बायोसीएनजी और इलेक्ट्रिक, इसके ऊपर प्रोत्साहित करने वाली नीति बना रहे हैं. सब स्टैंडर्ड्स हमने नए किए. यूरो 2 और यूरो 3 जो स्टैंडर्ड्स थे उसके बजाय अब यूरो 5 और यूरो 6 तक हमने नोटिफिकेशन निकाला है, और आने वाले समय में इस देश को हम प्रदूषण मुक्त कराएंगे, यही हमारा निर्धार है. दिल्ली से कैमरामैन विनोद कुमार के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक. जब आप अपनी स्क्रीन पर गडकरी साहब का इंटरव्यू देख रहे थे तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने मुझे एक बात बताई, और वो ये कहा कि अक्सर लोग इनके पास आते हैं कहने के लिए कि एयर फिल्टर खरीदने से क्या फ़ायदा होगा. तो इनका सुझाव बड़ा छोटा सा है कि उतना खर्चा आप पौधे लगाने में करें, पेड़ लगाने में करें, तो आप ही नहीं, आने वाली जनरेशन को भी फ़ायदा होगा.
डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये मुहिम हमारी जारी रहेगी क्योंकि सांस है तो आस है, निश्चित तौर। वक्त एक ब्रेक का। डीडीसीए मामले पर इस वक्त का अपडेट यह है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली अदालत पहुंचे हैं। उन्होंने मानहानि का केस दर्ज किया है आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ और अपना बयान दर्ज करवाने वो दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत में पहुंच